अगर आप भी प्रोस्टेट के पेशेंट हैं तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि जब प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बारे में डॉक्टर सलाह देते हैं तो वो आपको ये बताते हैं कि प्रोस्टेट को पूरे तरीके से नहीं निकाला जाएगा, यानी कि केवल वो पार्ट निकाला जाएगा जो तकलीफ दे रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यूरोलॉजिस्ट पूरे प्रोस्टेट को ही TURP ऑपरेशन के द्वारा क्यों नहीं निकाल देते हैं और उसमें से कुछ पार्ट क्यों छोड़ देते हैं? चलिए आज इसी सवाल का आसान भाषा में जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर विकास। TURP ऑपरेशन यानी कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट एक एंडोस्कोपिकली किया जाने वाला ऑपरेशन है जिसमें कि दूरबीन के माध्यम से हम पेशाब की नली के द्वारा प्रोस्टेट तक पहुंच जाते हैं और उसको पीस बाय पीस, टुकड़े बाय टुकड़े निकाल के बाहर कर देते हैं उस पार्ट को जो कि रुकावट कर रहा है। अब प्रोस्टेट की ग्रंथि, जैसा कि आपको पता है कि उम्र के साथ धीरे धीरे साइज में बढ़ती जाती है और उसके अंदर जो ग्रंथि का साइज बढ़ता है वो यूरिन के रास्ते को रुकावट करने लगता है, क्योंकि यूरिन के रास्ते को अल्टीमेटली उसके बीच में से होके ही निकलना होता है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, वो काफ़ी हद तक एक संतरे की तरह आप समझ सकते हैं, जिसमें एक बाहर की तरफ एक छिलका या खोल होता है और अंदर की तरफ एक पल्प होता है। ये जो पल्प होता है ऑरेंज का, यानी प्रोस्टेट का जो पल्प होता है जिसे हम ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, यही वो पार्ट है, यही वो भाग है प्रोस्टेट का जो रुकावट करता है और यूरिन की समस्या को पैदा करता है। जो छिलका है, जो बाहर का खोल है जिसे हम कैप्सूल भी कहते हैं, ये यूजुअली यूरिन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं करता, लेकिन हाँ, इसके अंदर कैंसर की उत्पत्ति ज़रूर होती है। ज़्यादातर कैंसर इसी छिलके या खोल में उत्पन्न होते हैं। जब हम TURP सर्जरी करते हैं तो केवल ये पल्प यानी बीच वाले पार्ट को ही निकालते हैं, खोल के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। अब ये प्रैक्टिस सारी दुनिया में एक जैसी है। दुनिया में आप कहीं भी TURP सर्जरी कराएंगे तो इसे इसी तरीके से किया जाता है, खोल को बिना डिस्टर्ब किए केवल अंदर का पल्प निकाला जाता है। आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? उस खोल को भी निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, ऐसा क्यों करते हैं कि खोल को छोड़ दिया? इसके 3 प्रमुख कारण हैं। चलिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरिन के रास्ते को रुकावट करने वाला पार्ट जो है वो पल्प होता है, यानी मध्य का भाग होता है, उसकी वजह से रुकावट होती है। तो TURP सर्जरी करने का जो मकसद है वो यूरिन की रुकावट को हल करना है, ना कि किसी चीज को पूरे तरीके से बाहर निकालना। ये एक फंक्शनल सर्जरी है जिसमें हमें केवल फंक्शनल रिजल्ट ही अचीव करना होता है और जो अंदर वाले पार्ट को निकाल के ही अचीव हो जाता है। दूसरा कारण है कि अगर हम प्रोस्टेट को निकालने जाएंगे तो प्रोस्टेट की जो लोकेशन होती है एक विशिष्ट स्थान पे होती है जो डिफिकल्ट टू एक्सेस होती है, यानी कि उसको आसानी से वहां तक पहुंच पाना आसान नहीं होता है। सामने की तरफ बोन होती है और पीछे आते होती हैं, तो वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता है। इसी वजह से जो एंडोस्कोपिक मेथड है, यूरिन के रास्ते से वहां पहुंचने की तरकीब निकाली गई है। लेकिन इस तरकीब का ये एक लिमिटेशन है कि इसमें से कुछ पार्ट को ही निकाला जा सकता है। आसपास के अंगों को नुकसान पहुंचाए बिना कैप्सूल को निकालना संभव नहीं होता है। तीसरा कारण ये है कि जो कैंसर की ओरिजिनल सर्जरी होती है जिसमें प्रोस्टेट को पूरे तरीके से बाहर निकाला जाता है, यानी कि कैप्सूल के साथ में बाहर निकाला जाता है, उस सर्जरी को करने की जो विधियां होती हैं, यानी ओपन चीरे वाली मेथड या रोबोटिक मेथड, उसको यूरिन के रास्ते से करना संभव नहीं होता है। उसके लिए हमें पेट के अंदर या तो चीरा लगाना होता है या रोबोटिक आर्म्स के द्वारा वहां जाके डिसेक्शन करना पड़ता है और पूरे प्रोस्टेट को निकालना पड़ता है, जो कि एक लंबी सर्जरी भी है। साथ में इसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन के भी चांसेस रहते हैं, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का होना और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का होना। ये कई बार ट्रांजिएंट होता है, कई बार काफ़ी दिनों तक ये परेशान करता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि TURP कराने के बाद प्रोस्टेट कैंसर की संभावना पे कोई असर नहीं पड़ता, यानी TURP कराने के बाद आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने प्रोस्टेट की सर्जरी करा ली और मुझे अब प्रोस्टेट कैंसर नहीं हो सकता। क्यों? उसका कारण मैंने आपको बताया है कि प्रोस्टेट का जो कैंसर होता है ज़्यादातर केसेस में उस कैप्सूल या खोल या छिलके में होता है जो हम TURP सर्जरी में अंदर छोड़ के आते हैं, जिसे नहीं निकाला जाता। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।